प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय टिहरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में व्यंजन भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। आज जो प्रकरण है व्यंजन के संबंध में वह है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, उसके दो आधार हैं। पहला आधार है प्राणत्व के आधार पर और दूसरा आधार है वो है घोषत्व के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर इसकी परिभाषा समझते हैं। प्राणत्व के आधार पर या उच्चारण के समय श्वास की मात्रा के आधार पर। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, या तो प्राणत्व के आधार पर और इसी का दूसरा नाम है उच्चारण के समय श्वास की मात्रा के आधार पर। तो ये जो भेद है वो बाह्य प्रयत्न के आधार पर है। प्राण का अर्थ होता है हवा से। इसके आधार पर भी वर्ण के दो भेद, व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात करते हैं अल्प प्राण पर। अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ हो गया वायु। तो जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में सभी स्वर यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और पांचों वर्ग के व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पांचवें वर्ण यानी क, च, ट, त, प, ये पहला पांचों वर्ग का पहला वर्ण आ गया इसमें। ये जो क, च, ट, त, प है ये संस्कृत के सूत्र के अनुसार है, वो इसका उच्चारण होता है। तो क, च, ट, त, प, ज, ब, ग, ड, द, ञ, म, ण, न और अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल और उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ये सभी व्यंजन है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ हो गई सभी स्वर और पांचों वर्ग यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो अल्प प्राण होता है। और अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ये सभी है वो अल्प प्राण है। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास बल अधिक लगती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अधिक लगती है, जैसे अल्प में हवा कम लगती थी और महा का मतलब होता है बड़ा या ज़्यादा। महाप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अधिक लगती है, श्वास बल अधिक लगता है, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी में पांचों वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी ख, फ, छ, ठ, थ, झ, ब, ग, ड, द और ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह तथा न, म, ल, इसमें न, म, ल ये सभी आधे व्यंजन के रूप में है, न, म, ल। और उत्क्षिप्त व्यंजन ढ यानी ढ के नीचे बिंदी, ये सभी महाप्राण व्यंजन है। अब दूसरा आधार देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर इसके लिए एक और नाम भी है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। घोषत्व को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी कहा जाता है। तो इस आधार पर भी दो भेद हैं, घोष या सघोष व्यंजन और दूसरा है अघोष व्यंजन। पहला भेद है वो घोष व्यंजन और दूसरा अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन को सघोष व्यंजन भी कहते हैं। घोष व्यंजन उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती है तथा हवा धक्के के साथ बाहर निकलती है, फलस्वरूप एक झंकृति उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि है वो घोष ध्वनि या घोष व्यंजन
कहलाते हैं। तो घोष व्यंजन वे हैं उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती हैं तथा हवा धक्के के साथ बाहर निकलती है, यानी उनमें कंपन होता है। तो हिंदी में सभी स्वर पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण यानी कि ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा ह, ज जो नुक्ता युक्त अरबी फारसी में प्रयुक्त होता है, ज, ग और ड़, ढ, ये सभी है वो घोष वर्ण है। फिर है बात करते हैं अघोष की। अघोष जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वे अघोष कहलाते हैं। हिंदी में पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा स, श, स और अरबी फारसी में क, ख, फ यानी इनके आगे नीचे नुक्ता होगा क, ख, फ, ये सभी है वो अघोष व्यंजन है। विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अनुसार क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इनको सबसे प्राचीन माना गया है और च वर्ग का जो विकास है वो क वर्ग से माना जाता है। तो ये एक विशेष जानकारी संस्कृत के अनुसार कि हिंदी का जो क वर्ग है और त वर्ग और प वर्ग है ये सबसे प्राचीन है और च वर्ग है उसका जो विकास या जो च वर्ग जो बना है वो क वर्ग से बना है। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों हमने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़े हैं। इसके आधार पर दो भेद हैं। आज इसके दो आधार हैं, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण और घोषत्व के आधार पर घोष और अघोष। अगले वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो से और चैनल से जुड़े रहें और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार है रोज़ आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको सारे प्रकरण है वो याद हो जाएंगे। धन्यवाद।